नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक लगता है कि बहुत ही बड़े साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी और इस साजिश में कई ऐसे लोग शामिल थे। कई ऐसी बातें हैं जो कि अभी तक पता नहीं चला है और जब पता चलेगा तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे उसमें साजिश की बू नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इस विषय पे भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जांच एजेंसियां जो कि हमारे देश की एक सक्षम जांच एजेंसी है, उन लोग सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे और सारी चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा उम्मीद और ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि उनकी जान खतरे में है, और ये बातें करीब करीब उनकी मौत से लगभग 20-25 दिन पहले से उनको अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, कुछ खतरा है। इसी को लेकर के वो लगातार परेशान थे। और रिया चक्रवर्ती उस दरमियान जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया, और रिया चक्रवर्ती ने, आप अगर एक एक पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको ये पाएंगे कि रिया चक्रवर्ती ने इस हत्या की प्लानिंग पहले से इनकी हो चुकी थी। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, सबसे पहले सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी दिशा साल्यान, उसको एक पार्टी के दौरान, आपको पता ही है कि पार्टी के दौरान उसके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, और उस पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े लोग शामिल थे। और उसके बाद दिशा साल्यान की हत्या कर दी गई। आनन फानन में उसकी हत्या को आत्महत्या भी करार दिया गया, हत्या करार दिया गया, जबकि ये एक आत्महत्या नहीं था, एक हत्या था। लेकिन जो मैं मुख्य पॉइंट पे जो बात करने वाला हूँ उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक ही उसे ऐसा लगा कि अब सुशांत सिंह राजपूत उसके फेरे में नहीं आने वाले हैं। उसने, रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई के साथ मिलकर के सारी प्रॉपर्टी और सारे फंड्स, पैसे वगैरह बना लिए, ले लिए और कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिए, अपने घर वालों को दे दिए। ये सारी चीज़ करने के बाद अब उसे ये फील होने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही एक सख्त हो चुके हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान है। तो रिया चक्रवर्ती ने किसी न किसी बहाने से उनके साथ लड़ाई किया, और ये लड़ाई लगातार उनकी चल रही थी लगभग 20-25 दिन से, और धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ते गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत नाराज़ हो रहे थे। रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से उनके पैसों के साथ खेल कर रही थी और जिस प्रकार से उनको पैसों को लूट रही थी, उनके पैसों को उड़ा रही थी, तो इसको कहीं ना कहीं ये सुशांत सिंह राजपूत इससे नाराज़ थे और उन्होंने उस पर थोड़ी कड़ाई करना चालू किया। और जब रिया को ये फील हो गया कि अब सुशांत सिंह राजपूत कड़ाई कर रहे हैं, अब शायद और पैसे न मिले और वो कुछ इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, तो रिया चक्रवर्ती ने ये बड़ा खेल खेला अपने भाई और सिद्धार्थ पिठानी के साथ मिलकर के। और इन सब ने मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत को जो कि अपने कब्जे में लिया, क्योंकि ये सारे लोग वहीं रह रहे थे। आपको ध्यान होगा कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट था उसी बिल्डिंग में रह रहा था, और रिया चक्रवर्ती भी पिछले कुछ लगभग 3 महीने से जो लॉकडाउन का पीरियड था वो भी वहीं रह रहा था, और नौकर चाकर तो थे ही। तो इन सब ने मिल करके ये प्लानिंग किया कि अब सुशांत सिंह राजपूत हमारे चंगुल में नहीं आने वाले हैं, जितना हमने इनको लूटना था लूट लिया। तो ये सारे इन सब ने मिल करके एक जो ड्रग्स का मामला नज़र आता है कि ड्रग्स के जो व्यापार में ये दोनों इन्वॉल्व थे, शौविक, रिया और सिद्धार्थ पिठानी, तो इन सब ने ये भी प्लान किया कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स के मामले में फंसाया जाए, ड्रग्स के मामले में इन्हें एक प्रकार से इन्वॉल्व किया जाए। और इनके ड्रग्स का जो कारोबार था वो दुबई से आ रहा था, दुबई से लेकर के, बॉलीवुड से लेकर के, और जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही थी वहाँ पे इनका ड्रग्स का कनेक्शन, सप्लाई और कंजम्पशन का था। तो ये जब भी सुशांत सिंह, जबकि सारा ने भी इस बात को एक कबूला है, इस बात के कि हमने ड्रग्स बना के देते, वो गांजा बना के देते थे और रिया चक्रवर्ती पीती थी। ये सारे कड़ी को जोड़ करके देखा जाए तो ये एक पूरी प्लानिंग थी कि एक ऐसे अभिनेता जो कि उभरते हुए कलाकार थे, जो कि अपने कला के प्रदर्शन के माध्यम से बहुत ही बड़ा नाम बना चुके थे, उनको फंसाया जाए किसी तरीके से,
और जब वो दिखे कि अब वो फंस नहीं रहे हैं, वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो किसी भी ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो इनके गिरोह में, इनके चंगुल में नहीं आना चाहते हैं, तो एक प्लानिंग के तहत इनकी सबने मिल कर के बहुत ही इत्मीनान से इनकी हत्या कर दी। क्योंकि वो रात भी सबको याद है कि जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स उसके बाद आए और उसके बाद जो भी इसमें खुलासे हो रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि कौन कौन लोग इस मामले में शामिल हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी तक रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर कोई भी कड़ा कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह के घेरे में ला देता है कि जांच किस गति से और किस दिशा में चल रही है। और इसमें अब राजनीति भी बहुत बड़े तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है। तो सारे चीज़ों को मिला करके देखें तो लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, परंतु हम पूरा पॉजिटिव हैं कि हमारे को न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।